बोलिए श्री गणपति गणेश भगवान की जय। अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। श्री धनपति कुबेर भगवान की जय। श्री यक्ष महाराज की जय। तो भगवान के प्यारे भक्तों, जिन जिन को भी धन की कमी होती है, जहाँ जिनके कारोबार में कमी होती है, ये कथा मैं उनके लिए लाया हूँ। वो ये कथा जरूर श्रवण करें ताकि उनके कारोबार में वृद्धि हो, कारोबार अच्छा चले और परिवार में खुशियां ही खुशियां हों। और इसके लिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस धार्मिक YouTube चैनल TBP मुकेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी अच्छी और सुंदर पौराणिक लोकमानस कथाएं आपके लिए लाता रहूं। तो आइए अब मैं आपको इस कथा के संबंध में एक लेख सुनाता हूँ। कुबेर जी के संबंध में लोकमानस में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर जी चोर थे, और चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी बाज नहीं आते थे। एक दिन चोरी करने के लिए शिव मंदिर में घुसे, तब मंदिरों में बहुत माल खजाना पड़ा रहता था। उसे ढूंढने पाने के लिए कुबेर जी ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर जी ने फिर दीपक जलाया तो फिर वे दीपक बुझ गया। जब ये क्रम कई बार चलता रहा तो भोले भाले और ओगरधानी भगवान शिव शंकर जी ने इसे अपनी दीपाराधना समझ लिया। बोलिए श्री शिव शंकर भोलेनाथ की जय। और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दे डाला। सो कुबेर के संबंध में प्रचलित है कि उनके 3 पैर और 8 दांत हैं। अपनी कुरूपता के लिए वे अति प्रसिद्ध हैं। उनकी जो मूर्तियां पाई जाती हैं वे भी अधिकतर स्थूल और बेडोल हैं। शतपथ ब्राह्मण में तो इन्हें राक्षस ही कहा गया है। इन सभी बातों में स्पष्ट है कि धनपति होने पर भी कुबेर जी का व्यक्तित्व और चरित्र आकर्षक नहीं था। कुबेर रावण के ही कुल गोत्र के कहे गए हैं, इसलिए कुबेर जी का दूसरा नाम यक्ष भी रखा हुआ है। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। तो भगवान के प्यारे भक्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी अद्भुत और सुंदर पौराणिक कथाएं आपके लिए लाता रहूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए अब मैं आगे की कथा बताता हूँ। कुबेर को राक्षस के अतिरिक्त यक्ष भी कहा गया है। यक्ष कौन होता है? जो धन का रक्षा करता है, इसलिए यक्ष को धन का रक्षक ही कहा जाता है। उसे कभी भोगता नहीं कि जो रक्षा करता है वो उसका भोग नहीं करता, इसलिए कुबेर जी को धन का रक्षक कहा जाता है। कुबेर का जो दिक्पाल रूप है वे भी उनके रक्षक और प्रहरी रूप को ही स्पष्ट करता है। पुराने मंदिरों के बाह्य भागों में कुबेर की मूर्तियां पाए जाने का रहस्य भी यही है कि वे मंदिरों के धन के रक्षक के रूप में कल्पित और स्वीकृत हैं। कौटिल्य ने भी खजानों में रक्षक के रूप में कुबेर की मूर्तियां रखने के बारे में लिखा है। शुरू के अनार्य देवता कुबेर बाद में आर्य देव भी मान लिए गए। बाद में पुजारी और ब्राह्मण भी कुबेर के प्रभाव में आ गए और आर्य देवों की भांति उनकी पूजा का विधान प्रचलित हो गया। तब विवाह मांगलिक अनुष्ठानों में कुबेर का आह्वान विधान हुआ, लेकिन ये सब होने पर भी वे द्वितीय कोटि के देवता ही माने जाते रहे। धन को सूचिता के साथ
जोड़कर देखने की जो आर्य परंपरा रही, संभवतः उसमें कुबेर का अनगढ़ व्यक्तित्व नहीं खपा होगा। इसलिए बाद में शास्त्रकारों ने कुबेर का ये प्रभाव बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए वे देवताओं के धनपति होकर भी दूसरे स्थान पर ही रहे, लक्ष्मी के समकक्ष ना ठहर सके और लक्ष्मी पूजन की परंपरा ही कायम रही। लक्ष्मी के धन के साथ मंगल का भाव भी जुड़ा हुआ है। कुबेर के धन के साथ लोक मंगल का भाव प्रत्यक्ष नहीं है। लक्ष्मी का धन स्थायी नहीं, गतिशील है, इसलिए उसका चंचला नाम लोक विश्रुत है, जबकि कुबेर का धन खजाने के रूप में जड़ या स्थिरमती है। बोलिए श्री शिव शंकर भोलेनाथ की जय, श्री लक्ष्मी मैया की जय। तो भगवान के प्यारे भक्तों, ये जो मैंने आज आपको धनतेरस पर कुबेर जी का एक अनोखा चरित्र सुनाया, अगर आपको ये चरित्र अच्छा लगा हो, ये कथा पसंद आई हो, तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे और भी अच्छे व्रत कथाओं के वीडियो लाता रहूं। तो मेरे चैनल का नाम ना भूलें। मेरे इस धार्मिक YouTube चैनल का नाम है TBP मुकेश। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय, धनपति कुबेर भगवान की जय।